देखिए, पहला अपडेट तो ये है कि 10 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग एलएसजेपी में ले गए हैं पुलिसकर्मी, और कुछ लोगों को जो सिविल लाइंस में ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है। तो कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट है इस मामले में। दूसरी बात यह है कि ये एक आतंकी हमला लग रहा है, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो प्रॉपर एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, यानी कि बड़ा धमाका हुआ है, जिसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ है। और इस धमाके के बाद जो लोग वहां पर खड़े थे या बैठे थे, उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। तो इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाके का जो इम्पैक्ट है वो कितना है। अभी जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है कि धमाका एक I-20 कार के पीछे हुआ है, और I-20 कार में ड्राइवर के अलावा कई लोग सवार थे और उनमें अधिकतर लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हमें मिल रही है। तो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट के बाद इतना तेजी से धमाका और उसका इम्पैक्ट हुआ कि आसपास जो गाड़ियां थी, उन गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए हैं। करीब 5 से 6 गाड़ियां जो हैं उनके परखच्चे उड़ गए हैं। और दिल्ली पुलिस के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच जारी है। कुछ जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। कुछ लोगों के संदिग्धों के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। मुकेश, आप बता रहे हैं कि I-20 गाड़ी थी, और साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि जो हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुना वो कह रहे थे कि ये मूविंग कार थी। मूविंग कार का मतलब क्या? मूविंग कार में विस्फोटक लगाया गया था जिसके बाद ये धमाका हुआ? देखिए, हो सकता है कि मूविंग कार के नीचे विस्फोटक लगाया गया हो, क्योंकि जब इजराइल एम्बेसी की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उसमें एक तरह से एक बॉम्ब लगा था जो कि नीचे से लगा दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो बॉम्ब है वो नीचे से फिट किया गया हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बम ब्लास्ट है वो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था, उसमें विस्फोटक इतना ज्यादा था कि करीब 200 मीटर के दायरे में जो पूरा इलाका है वहां पर नुकसान हुआ है। जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है उसके भी शीशे फूट गए हैं। उसकी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने भेजी हैं। तो I-20 कार में ब्लास्ट हुआ और कार में बैठे सभी लोग मारे गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब तक मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। 10 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुछ लोगों को LNJP अस्पताल ले जाया गया है, कुछ लोगों को सिविल लाइन में जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर ले जाया गया है, और घायलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। तो दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। I-20 कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर आ रही है मुकेश, जो आप जानकारी दे रहे हैं। जी मुकेश, आपसे अपडेट देंगे। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जो भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, क्राइम ब्रांच को मिले, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कई जगह रेड हो रहे हैं। यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया CCTV और DVR जुटा लिए गए, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास मुकेश? देखिए, बिल्कुल जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बहुत सारे CCTV कैमरे लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो दिल्ली सरकार है और साथ में दिल्ली पुलिस है, दोनों ने ही यहाँ पर CCTV कैमरे लगवाए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां शाम के वक्त जो भीड़ होती है वो अपनी पीक पर होती है। तो वो समय चुना गया जब बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें विस्फोटक इतना ज्यादा था कि उसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ। एक I-20 गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा I-20 कार के आसपास 4-5 गाड़ियां और थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे जुड़ी मुकेश का इससे जुड़ी जानकारी आप कह रहे हैं I-20 गाड़ी में जितने लोग सवार थे वो सब मारे गए हैं। यानी आसपास की जो गाड़ियां, मैंने एक चश्मदीप को भी सुना जिनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं धमाका होने के बाद उनकी गाड़ी का बम्पर उड़ गया, फिर वो भागे हैं दूसरी तरफ। यानी आसपास की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी नुकसान हुआ है, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आप जो बात कह रहे हैं धमाके की तीव्रता बहुत बड़ी थी, विस्फोटक बहुत ज्यादा था। देखिए, बिल्कुल तीव्रता बहुत ज्यादा थी, और जैसा अभी हमने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। 200 मीटर के दायरे में जितने भी लोग थे या जो गाड़ियां थी वो इससे प्रभावित हुई हैं।